यूडेमी पर काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल है जिसमें आप तरह तरह की चीज़ें लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स बनाना या फिर आप सीख रहे हैं कोडिंग थोड़ी बहुत, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सीख करके एक स्किल डेवलप कर सकते हो और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हो। और यकीन मानिए बहुत अच्छी इनकम और बहुत अच्छी लर्निंग भी फ्रीलांसिंग में होती है। पर अगर आप भी फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हो तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ, वो चीज़ ज़रूर ध्यान में रख लेना ताकि आपको आगे चल के मुश्किल ना हो। फ्रीलांसिंग का सबसे पहला एडवांटेज है, चाहे आप किसी भी फील्ड में कर रहे हो, कि भाई आप अपने खुद के बॉस होते हो। यहाँ पर आपको कोई आकर ये नहीं बोलने वाला है कि काम हो गया है या फिर ये अभी करना है या फिर तुरंत कर दीजिए। माइक्रो मैनेजिंग नहीं हो रही होती है। आप कहीं भी जा रहे हो, आप चाय पीने चले गए, आपने खाना खाने चले गए, आपने कभी भी छुट्टी ले ली, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। और दूसरा, आपके करियर ग्रोथ की पूरी जिम्मेदारी आप पर होती है। कोई बंदा आकर ये नहीं बोलने वाला है कि तुम्हारे पैसे कट जाएंगे या तुम्हारा कुछ खराब हो जाएगा। पर एक छोटी सी चीज याद रखनी होती है कि अपना खुद का बॉस होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी होती है कि भाई मेरी करियर ग्रोथ अब मेरे ऊपर है। दूसरा सबसे अच्छा एडवांटेज है कि भाई फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल होता है। क्या मतलब हुआ? आपने एक काम ले लिया है, अब इसको अगर आपको 1 महीने में कंप्लीट करके देना है तो फिर आप रात में काम कर रहे हो, दिन में काम कर रहे हो, सुबह उठ के काम कर रहे हो, कहीं किसी की शादी में बैठ के काम कर रहे हो, कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कुछ नहीं पूछना होता। आपको बस महीने के अंत में पूरा प्रोजेक्ट वापस देना पड़ता है कंप्लीट करके। सो आपके पास पूरी छूट होती है। ज़रूरी नहीं कि 9 to 5 आप बैठ के डेस्क पर काम कर रहे हो। हाँ, जितने ज़्यादा लोग उसको बांध लें अपने आप को उस चीज़ में, तो काम ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, क्योंकि आखिरकार टाइम टेबल आपको डिसिप्लिन सिखाता है। पर अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपसे कोई पूछने नहीं वाला है और आप कोई भी इमरजेंसी आ गई, कुछ भी आ गई, तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली जा सकते हो और अपने काम पे फोकस कर सकते हो। तीसरा ये है कि भाई अर्निंग पोटेंशियल अनलिमिटेड है। देखो, जब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हो तो वो आप पे लगातार नजर रखे होते हैं, कहीं आपने कोई दूसरी नौकरी भी तो नहीं कर रहे हो, साइड हसल कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपका बॉस गुस्सा हो सकते हैं कि भाई नहीं नहीं यार, साइड हसल भी कर रहा था, फिर मेरी कंपनी में कम टाइम दे पाएगा, सही से काम नहीं कर पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बट इन फ्रीलांसिंग, क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट उठाया हुआ है, आपको पता है आप इतने समय में कंप्लीट कर पाओगे, तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट उठा सकते हो, उन पर काम कर सकते हो और ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट उठाने में भी आपको टेंशन नहीं होगी। मैंने ऐसे भी दोस्त अपने देखे हैं जो एक प्रोजेक्ट उठाते हैं, फिर 2-3 लोग मिलकर के काम कर रहे होते हैं। जवाब दे सिर्फ एक है, पैसा अच्छा मिल रहा है तो भाई कर देंगे। तो यहाँ पर टीम वर्क कर सकते हो, आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो और काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का ये एक फायदा आपको मिल जाता है। चौथी चीज कि भाई आप कहीं से भी काम कर सकते हो, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को आपको देखना नहीं कि भाई यहाँ पर डेस्क पे आओ या फिर आप रिपोर्ट करो कहाँ पर हो, ये वगैरह चीजें नहीं होती है। फ्रीलांसिंग है, आप पूरा इंडिया घूम सकते हो, पूरी दुनिया घूम सकते हो, जहां जाके आपको घूमना है वहां पर आप काम कर लीजिए। बस आपके पास आपका लैपटॉप और आपका इंटरनेट होना चाहिए ताकि आप काम कर सके। आपको डेली रिपोर्ट नहीं देनी है किसी को भी, आपको ये नहीं बताना है कि मेरी लोकेशन ये है। जनरली पंच इन पंच आउट वाला सीन नहीं होता है, आपको नहीं बताना होता है कि मैं इसी शहर में हूँ, उसी शहर में रहूंगा। आप काम कर सकते हैं जहां पर भी आप मौजूद हैं। और ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है जो वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। अब भाई पूरी की पूरी लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो अपनी, अपने हिसाब से तय कीजिए कहां पर रहना है, कितने समय काम करना है, कितना काम करना है। और पांचवी और सबसे जरूरी चीज, फ्रीलांसिंग आपको सिर्फ एक चीज में प्रवीण नहीं करती है, बहुत सारी चीजें सिखाती है। मान के चलिए आप एक वीडियो एडिटर हैं, तो वीडियो एडिटिंग, क्योंकि आप मल्टीपल चीजें ले रहे हैं, आप लगातार उस पर वर्क कर रहे हैं, तो वो तो अच्छी हो ही रही है। फ्रीलांसर हो तो एक अंदर से चीज आती है कि भाई मैं अच्छे से एडिट करके दूंगा तभी मेरे पास और प्रोजेक्ट आएंगे, तो आप वहां पर अपनी स्किल को डेवलप कर ही रहे होते हो। साथ ही साथ आप क्लाइंट से बात करते हो तो क्लाइंट हैंडलिंग आपको आ जाती है, प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, कम्युनिकेशन कैसे करना है वो आ जाता है, खुद को पिच करना आता है, मार्केटिंग आ जाती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ। जनरली आप एक बार इंटरव्यू देते हो, पास हो गए तो 5-5 साल कंपनी में लगे होते हो, लेकिन फ्रीलांसर हर बार एक नया इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन सुधर जाता है, मार्केटिंग स्किल्स बढ़ जाती है, आपकी क्लाइंट हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो भाई ये तो हो गई अच्छी बातें, एडवांटेजेस फ्रीलांसिंग के, जो कि सही में ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं फ्रीलांसिंग ही करूँ। बट समझो, हर एक चीज़ के साथ थोड़े बहुत डिसएडवांटेज होते हैं। कहाँ पर आप मार खा जाएंगे, कहाँ आप पीछे रह जाएंगे, वो आपको जानना होगा। सबसे पहला रिस्क है कि गारंटीड इनकम नहीं है। भाई आज आपके पास एक काम है, कल होगा नहीं पता, 1 महीने बाद काम मिलेगा नहीं पता। तो जब तक काम मिलता जा रहा है तब तक आप काफ़ी खुशी मना सकते हैं। जिस दिन काम मिलना बंद हो जाएगा तो फिर आपको वापस बहुत ढूंढना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। कई बार होता है कि आप 1-1 महीने, 1.5 महीने बिना काम के होते हैं। तो सोचिए, अगर आप 30,000 रुपये की सैलरी वाली जॉब करते थे, अगर आपने एक 60,000 का प्रोजेक्ट उठाया है फ्रीलांसिंग में, जो कि 1 महीने में कंप्लीट करके देना, आप बिल्कुल डबल कमा रहे हो, लेकिन अगले जो 1 महीने या 1.5 महीने आप खाली रहेंगे, सारा का सारा वहाँ पर खराब हो जाएगा। सोच समझ के कदम रखिए और खुद को प्रेजेंट करना सीखिए। और हाँ, स्टार्टिंग फेज में ये होता है, लेकिन एक बार आप बन गए, आपने मार्केटिंग सीख लिया, आपने खुद को प्रेजेंट करना सीख लिया, तो फिर ये समय कम आता है और लंबे लंबे प्रोजेक्ट भी आप लेते हो। कभी कभी लोग 6 महीने के प्रोजेक्ट लेते हैं, साल भर के प्रोजेक्ट भी ले लेते हैं। दूसरा, इर्रेगुलर वर्कलोड होता है।
कभी कभी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, डेडलाइन बहुत पास में होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और कभी कभी इतना ज़्यादा ईजी होता है कि भाई आप कम काम कर रहे होते हो। अब एक चीज़ आप समझिए कि बॉडी का भी एक क्लॉक होता है, ये बार बार बदलता है, तो हेल्थ पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, साथ में आपका डिसिप्लिन भी लगातार बिगड़ रहा होता है, जिसकी वजह से शायद ओवर द पीरियड आपको थोड़ी बहुत समस्या आए, आप काम करने के उतने ज़्यादा आदी ना हो पाए और काम करने में आपको मुश्किल आए। जो लोग फ्रीलांसर्स हैं उनको अगर सैलरीड होना है तो फिर थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर बन सकती है। और दूसरा, पेड लीव्स नहीं होती है, ध्यान में रखिए भाई। पेड लीव्स मतलब छुट्टियां नहीं होती, ऐसे नहीं बोल रहा, छुट्टियां तो होती ही होती है, लेकिन अगर आपने नहीं काम किया तो पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, प्रोजेक्ट उठाया हुआ 1 महीने का, आपको पता है 15 दिन का काम है, आप कर लेंगे तो 15 दिन आपकी पेड ही लीव समझी जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, जो कंपनी आपको काम दे रही होती है उसको भी पता होता है कि ये 1 महीने का काम है, तभी वो दे रही होती है। तीसरा, क्लाइंट प्रॉब्लम्स और लेट पेमेंट्स। यार, आप हर बार किसी नई कंपनी से नया प्रोजेक्ट ले रहे हो क्योंकि आप फ्रीलांसर हो। कोई क्लाइंट बहुत अच्छा मिल सकता है और कोई क्लाइंट बहुत खराब भी मिल सकता है। हो सकता है वो बहुत किच-किच करे, पैसे देने के लिए आगे पीछे हो, पेमेंट का समय बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहे, या फिर जो काम आपने करके दिया उसको मल्टीपल चेंजेस ज़बरदस्ती करवाता रहे। बहुत बार होता है कि भाई मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मुझे किसी फ्रीलांसर को देना है, अब वो प्रोजेक्ट मुझे 1 महीने में करके चाहिए, लेकिन फिर पता चलता है कि नहीं, 3 महीने बाद चाहिए था ये, अभी तो 3 महीने भी रुक सकता हूँ मैं, तो मैं क्यों पेमेंट आज दूँगा ना? तो मैं फिर लटकाते रहता हूँ, फिर बार-बार मल्टीपल उससे चेंजेस करवाते रहूँगा। ये हो सकता है आपके साथ। तो समझिए, क्लाइंट और लेट पेमेंट के सीन आपको अगर जमते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना थोड़ा-सा रुक जाइए। और ये भी समझिए कि भाई सारी चीज़ें अगर मेल पर हो रही हैं, अच्छे से कन्फर्मेशन है तो ही आगे बढ़िए, अगर नहीं है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी अलग-अलग डिमांड्स आती है कंपनी की, क्लाइंट की, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। चौथी चीज़, फिक्स्ड बेनिफिट्स कुछ नहीं होते। ना आपका इंश्योरेंस होता है, ना आपका पीएफ होता है। मतलब जो भी सेविंग करनी है वो आपको करनी है, अगर कल को कुछ होता है तो आपका इंश्योरेंस आपको खुद निकालना है, आपकी कोई केयर नहीं करने वाला है वहाँ पर, किसी कंपनी में आप काम नहीं कर रहे हैं। तो अपने टैक्सेस, अपने रिटायरमेंट की चीज़ें, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस सारे के सारे आपको खुद उठाने पड़ेंगे। और पाँचवीं सबसे ज़रूरी चीज़, जिस पे मैं कहूँगा कि यार फ्रीलांसिंग से थोड़ा-सा दूर रहना, वो है लोनलीनेस और लैक ऑफ सोशल लाइफ़। देखिए, फ्रीलांसिंग में पैसे आते हैं, हम बहुत बार बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इतने सारे प्रोजेक्ट उठाते हैं कि हमारे पास बाहर जाने को भी समय नहीं होता, सोशल लाइफ बिल्कुल हमारी खत्म हो जाती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं, तो आप लगातार दोस्तों से मिल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी सोशल लाइफ थोड़ी तो एक्टिव रहती है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसर है तो आप घर में एक कमरे में दुबक कर काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो, फिर आप ये चीज़ें भूल जाएँ, आप मिलना-जुलना, ये सब चीज़ों में आप इंट्रोवर्ट धीरे-धीरे बनते चले जाएँगे, जो कि आपकी पर्सनैलिटी पर भी बहुत गंदा प्रभाव छोड़ेगा। तो चलिए कंक्लूजन पर आते हैं कि करना क्या चाहिए। तो यार, फ्रीलांसिंग करना कब चाहिए? भाई जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो और अपना टाइम को मैनेज कर सकते हो, अपनी इनकम के ऊपर कंट्रोल है, मतलब आपका रनवे काफ़ी अच्छा है, अगर कंपनी कभी लेट पेमेंट करती है, कुछ तकलीफ होती है, तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी, आप उस पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप क्लाइंट हैंडल करने में और नई स्किल सीखने के लिए तैयार हो, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लेकिन समझ लेना, फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है अगर आपको सैलरी चाहिए हर मंथ, क्योंकि डिपेंडेंसी है, आपकी ईएमआई चल रही है, आपको हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट चाहिए ही चाहिए है। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, आप खुद को डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हैं तो। और अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वर्क को प्रेफर करते हो जिसमें टीम के साथ काम करना पसंद है, तो भी फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है। सो दोस्तों, ये था फ्रीलांसिंग के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताइए कुछ क्वेश्चन है तो। थैंक यू।